Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 8, grasslands of temperate zone. Student first exercise is fill in the blanks. Most grassland lie in temperate zone. बहुत सारे grasslands कहाँ पर ही हैं बच्चा? Temperate zone में है. Most लिखा है बच्चा, it means हो सकता है कुछ temperate zone में ना भी हो. Prairies have hot summer and cold winter. Prairies में summer hot होती है और winters cold होती है. The Mississippi and Missouri rivers flow through prairies. Prairies से कौन सी दो river flow करती है? Mississippi and Missouri. The main crops grown in prairies is wheat. Prairies की जो main crop है वो कौन सी है बच्चा? Wheat. Large farm in the western part of prairies used to rear cattle are known as ranches. बच्चा बहुत बड़े बड़े फार्म जो प्रेरीज के वेस्टर्न पार्ट में है, जो कैटल्स रेयरिंग के काम में आते हैं, उसको बोलते हैं रेंचेस. ठीक है. मैच द कॉलम. स्टेपीज कहाँ पर है बच्चा? रशिया में. वेल्ड साउथ अफ्रीका. डाउन्स ऑस्ट्रेलिया. प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका. पैम्पास साउथ अमेरिका. सवन्ना सेंट्रल अफ्रीका. ध्यान रखिए, ये मैच दो कॉलम में फिर से बोल रही हूँ. स्टेपीज रशिया. वेल्स साउथ अफ्रीका. डाउन्स ऑस्ट्रेलिया. प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका. पैम्पास साउथ अमेरिका. सवन्ना सेंट्रल अफ्रीका. आंसर द क्वेश्चन. वेयर द मोस्ट ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड. कहाँ पर सिचुएटेड है वर्ल्ड की मोस्ट ग्रासलैंड? टेम्परेट जोन में. व्हाट इज प्रेरीज? अ वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड कवर्ड बाय टॉल ग्रासेस. बहुत बड़ी फ्लैट लैंड जो कवर्ड है, जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? टॉल ग्रासेस, लंबी लंबी ग्रासेस, और थोड़े बहुत ट्रीज. फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, मतलब थोड़े से ट्री भी हैं. Describe the climate of prairies. The prairies have hot summer and cold winter. Prairies के समर बहुत hot है और winters cold है. Rainfall is moderate. लगभग थोड़ी बहुत rainfall हो जाती है, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं. There were billions of bison a few hundred years ago in the prairies, but we cannot see any now. Why? Because today most of the land have been cleared for agriculture. पहले बच्चा millions of bisons थे कहाँ पर? प्रेरीज में, पर अब नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर के लिए हमने क्लियर कर लिया है. एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग वी रिक्वायर्ड मोर एग्रीकल्चरल लैंड. दैट इज वाई वी हैव क्लियर्ड फॉरेस्ट एंड नाउ फॉरेस्ट आर क्लियर. दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू सी बिसन्स. Why are prairies so attractive for farming? Because the soil of prairies is very fertile. जो प्रेरीज में जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है बच्चों. कुछ भी ग्रो करो अच्छे से ग्रो होता है. इट कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस. उसमें बहुत क्वांटिटी में ह्यूमस है. वाटर इजीली अवेलेबल है. मिसिसिपी मिसौरी जो रिवर्स हैं, उनके जो ट्रिब्यूटरीज है वो प्रेरीज को पानी दे देती हैं. जब इतना सब कुछ सुटेबल होगा तो वो एक अट्रैक्टिव साइट होगी फार्मिंग के लिए. What is the main occupation of people in the western part of prairies? The main occupation of the people in western part of prairies is to rear cattle for beef and dairy products. बच्चा बीफ के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर क्या होता है बच्चा? एनिमल रेयरिंग ऑफ कैटल्स. लोग बड़े बड़े फार्म लैंड्स में रेयरिंग करते हैं एनिमल्स की, सो दैट दे कैन हैव dairy products and beef. What is ranch? What are the main products of ranch in prairies? Ranch are large farm. Ranches क्या हैं? बड़े बड़े farms हैं जहाँ पर cow, horse, sheep रखे जाते हैं. The main product of ranch in the prairies are beef and dairy products. अब ranches में आपको क्या मिलेंगे बच्चा? beef मिलेगा. beef होता है cow skin, है ना? cow का जो मीट, cow का जो ईटेबल्स है उसको क्या बोलते हैं? बीफ. बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे रेंचेस में. और रेंचेस में कौन रहता है? काउ, हॉर्सेस, शिप. द प्रेरीज हैव स्मॉल पॉपुलेशन. वाई? प्रेरीज में बहुत कम पॉपुलेशन है. क्यों? बिकॉज इन प्रेरीज फार्म्स आर ह्यूज एंड मशीन डू मोस्ट ऑफ द वर्क. सो पॉपुलेशन इन दिस रीजन इज़ वेरी थिन. क्या बात समझ में आई? जो प्रेरीज है वहाँ पर फार्म का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है, मशीनें बहुत सारा काम करती हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड लाई 23 to 66.5, 23 to 66.5 नॉर्थ एंड साउथ. बच्चा अगर ये अर्थ है तो अर्थ पे ये रहा इक्वेटर, ये 66.5 23.5 है.
ये रही 23.5 वाली लाइन जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलेंगे, टू 66.5 जिसको हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। इन दोनों के बीच में बहुत सारे ग्रासलैंड मिलेंगे। ये कौन सा हेमिस्फेयर हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और वहीं पर सदर्न हेमिस्फेयर में ये रहा इक्वेटर, ये रहा 23.5, 266.5 ये वाला जो रीजन है मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के एंटार्कटिक सर्कल 66.5 तक, इस रीजन में ही आपको ग्रासलैंड मिलेंगे। मतलब लैटिट्यूडनल एक्सटेंट तो सही यही सेम ही रहेगी 23.5 टू 66.5, नॉर्थ में 23.5 टू 66.5, साउथ में क्या है जहाँ पर आपको ग्रासलैंड। द ग्रासलैंड इन नॉर्थ अमेरिका आर नोन एज प्रेरीज। नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उनको प्रेरीज बोलते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑन द प्रेरीज कंसिस्ट ऑफ प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड वेरी फ्रूट ट्री। बहुत कम ट्रीज हैं, बहुत सारे ग्रासेस हैं। इन विच पार्ट ऑफ प्रेरीज आर मोस्ट ऑफ द ranches present? वेस्ट।